वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। पीछे बोर्ड देखकर डरने की जरूरत नहीं है। कुछ पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं हो रही है, समझने और समझाने की बात हो रही है। वैसे समझना और समझाना ये भी कुछ कम इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम आपको एक ऐसी बात समझाने जा रहे हैं कि अगर मैं आपको समझाने में कामयाब हो सका तो मुझे लगता है कि जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं या आने वाले दिनों में मैं बनाऊंगा, सभी का फल मुझे आज ही मिल जाएगा। बस बात है कि मेरी बात आपके कानून से, दिमाग से होते हुए आपके दिल में उतर जाए। बड़े काम की बात है। बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहिएगा। बात दरअसल है क्या, यूजुअली लोग कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया। पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बहुत काम किया, किसी में सक्सेस नहीं हुआ। थोड़ा ऊपर तक गया और फिर काम बंद हो गया। मैंने पढ़ाई शुरू की, बहुत मन लगाया, बड़ी मेहनत की, लेकिन नहीं कर सका। मैंने कोई काम किया, मैंने दुकान खोली, बड़ी मेहनत की, लेकिन नहीं चल सका। ये बातें यूजुअली होती हैं। और क्यों होती हैं और इसका हल क्या है, इसी वीडियो में आप जानेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले आप 15 सेकंड का सिर्फ एक गीत सुन लीजिए, उसी में इस पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो जाइएगा नहीं, मैं भी यही हूं। रुके रहिए, सुनते रहिए। तो आपने सुना, गजल है। गजल का एक शेर था, जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला। जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला, और कितना नादा था ये दिल मेरा पागल निकला। आमतौर पे ऐसा लगता है किसी को भी दिल भी पागल होता है। दिमाग पागल होने से आदमी पागल हो जाता है। दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो आदमी पागल हो जाता है ना। उसे मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाता है, जिसे हम आप अपनी जुबान में पागल खाना कहते हैं। लेकिन क्या दिल भी पागल होता है? शायद तो कह रहा है, जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला, और कितना नादा था ये दिल मेरा पागल निकला। समझिएगा गौर से, बहुत ध्यान लगा करके कवि की बात को समझने का प्रयास करेंगे हम। जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला। बहार यानी बसंत ऋतु, बसंत का मौसम, बहार का मौसम, वो मौसम जिसमें फूल खिलते हैं, वो मौसम जिसमें फल बहुत होते हैं, वो मौसम जिसमें हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। लेकिन क्या कह रहा है, जब बहार आई तो कहां चल निकला? सहरा, उर्दू का लफ्ज है सहरा। सहरा यानी रेगिस्तान, डिजर्ट, जहां रेत ही रेत होती है, जहां पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। देखिए, कवि ने बड़े मार्के की बात कही है। वो कह रहा है कि मैंने प्रतीक्षा की, बहार आने का इंतजार किया, बसंत ऋतु आने की प्रतीक्षा मैंने की, लेकिन मेरा दिल कितना पागल था कि जब बहार आई तो मैं कहां चल निकला? डिजर्ट में, रेगिस्तान में चला गया, मैं सहरा में चला गया। इसका मतलब है, कवि समझाने का प्रयास करता है कि अगर मैं थोड़ा सा और रुक जाता तो बहार को देख लेता, मैं बसंत को देख लेता, मैं फलों को देख लेता, मैं फूलों को की महक ले लेता, मैं हर तरफ हरियाली ही हरियाली देख लेता। लेकिन मेरा दिल पागल था, जो लास्ट टाइम पर आते आते उस जगह को छोड़ के रेगिस्तान की तरफ, डिजर्ट की तरफ चला गया। इसी में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एक आदमी है, ये उसका डेस्टिनेशन है, ये उसका डेस्टिनेशन है, मंजिल। डेस्टिनेशन क्या है? मंजिल है उसकी। ये वो यहां से चलना शुरू कर रहा है, ऐसे 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 आ रहा है, और यहां पर वो चीज है जो उसे पाना है। यहां पर उसका डेस्टिनेशन है, उसे यहां पहुंचना है। लेकिन हुआ क्या, घूमते घामते परेशान होते, यहां आते आते वो थक जाता है। उसके अंदर का जो आदमी है, अंदर का, वो थक जाता है
और वो ये मान लेता है कि अब मैं अपने डेस्टिनेशन को, अपनी मंजिल को अचीव नहीं कर सकता। देखिए यहां तक आ गया, कितनी लंबी चाल चली उसने, ऐसे 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 ऐसे, अप्रॉक्स 99% वो चल चुका। अब उसको यहां कितना परसेंट चलना है? 1% ओनली, सिर्फ 1%। लेकिन वो 1% नहीं चलता है और अपनी मंजिल को अचीव नहीं कर पाता। यूजुअली हम में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, पढ़ने से लेकर, सीखने से लेकर, नौकरी करने से लेकर, कारोबार करने तक किस तरह हमारे साथ होता है। गौर कीजिए, आपने कभी कोई दुकान खोली, आपके बगल में भी एक दुकान खुल गई, आप 8 महीना तक ना आप बेचे न वो कुछ बेच पाया। 8 महीने में थक हार कर आपने दुकान बंद कर दी, बगल वाला दुकान खोल कर बैठा रहा। 1.5 महीने के बाद उसकी दुकान चलने लगी। फिर आप ही कहते हैं बाद में, अरे मेरी भी दुकान तो वहीं पर थी, मेरी तो चली नहीं, उसकी तो नसीब थी, देखो कितनी चल रही है। करेक्ट, भाग्य से इनकार मैं नहीं करता और मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता कि किस्मत पर एतबार होना चाहिए या नहीं। इट्स एवरीवन्स पर्सनल इशू। यह हर आदमी का अपना मानना है कि भाग्य यानी कि किस्मत है या नहीं। लेकिन अगर उसको मान लिया जाए कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपकी तकदीर में क्या लिखा है, आपकी नसीब में क्या लिखा है, तो जो लिखा है वो पर्दे के पीछे है, आपको मालूम नहीं है। 9th क्लास में एक चैप्टर है और 10th में भी है, मैथमेटिक्स में लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी के। एक थैला है, उसमें रेड कलर्स की बॉल है, ब्लू कलर्स की बॉल है, ग्रीन कलर्स की बॉल है, और उसमें रैंडम एक बॉल चूज करके निकाला जाए तो वो रेड होगी, ग्रीन होगी या व्हाइट होगी। इस तरह का सवाल है कि जो आपके भाग्य में है, जो आपके नसीब में है, वो क्या है आपको मालूम नहीं। यू हैव टू डू एफर्ट, आपको कोशिश करनी है, आपको मेहनत करनी है, आपको खोजना है। उसी खोजने के क्रम में 99% आप एफर्ट लगा देते हैं, लेकिन ये 1% छोड़ जो देते हैं, यही आपको फेलियर कर देता है। यहीं से आप अपने डेस्टिनेशन को अचीव नहीं कर पाते हैं। करना क्या है? कई बार हमने कहा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान, है ना। बार 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 करने से होगा क्या कि सिर पर जिस तरह निशान पड़ता है, आपके दिमाग पर भी निशान पड़ेगा। ये सबके लिए है, ऑफ कोर्स फॉर मी ऑल्सो, मेरे लिए भी है ये। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, बड़ी मेहनत करके भी नहीं पढ़ पा रहा है, इसका मतलब 99% वो कर चुका, ओनली 1% रिमेन, सिर्फ 1% बाकी है, सिर्फ 1%। थोड़ा सा जोर और लगा दे, थोड़ा सा जोर और लगा दे तो क्या होगा, वो अपने डेस्टिनेशन को टच कर जाएगा, वो अपनी मंजिल को पा लेगा। कोई दुकानदार है, कोई बिजनेसमैन है, बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, 99% करके और हिम्मत हार कर चला जाता है। तो हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, है ना। आपको प्रयास करना है जब तक आप उसे पा न लें। अब वो प्रयास किसी भी क्रम में हो सकता है, पढ़ने लिखने के भी क्रम में हो सकता है, किसी काम को सीखने के लिए भी हो सकता है, कहीं नौकरी करने के लिए भी हो सकता है, कहीं अपना व्यवसाय, अपना कारोबार करने के लिए भी हो सकता है। तो बात दिमाग में क्या आई? बात दिमाग में यही आई, कितना नादान था ये दिन मेरा पागल निकला। जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला, जब फूल पौधे, पेड़ पौधे उगने का वक्त आया तो कहां चला गया? रेगिस्तान में। प्रतीक्षा करता रहा, करता रहा, करता रहा, और मान लीजिए कि वो अप्रैल जून के महीने से वेट करता रहा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब यहां से बसंत ऋतु का प्रारंभ होना स्टार्ट होता है। जनवरी तक वेट कर लिया और फिर क्या किया? सहरा की तरफ चला गया, रेगिस्तान की तरफ चला गया। तो हमको वेट करना है, अब बैठकर वेट नहीं करना है। वी शुड नॉट वेट बाय सिटिंग ओनली, वी हैव टू डू समथिंग कंटिन्यूअसली। हमको लगातार काम करते रहना है,
और काम करने ही को तो इस दुनिया में आए, काम करने ही को तो इस दुनिया में आए, तो काम करते रहना है। और आमतौर पर यह मिस्टेक नहीं करना है कि बहुत जोर लगा लिया और थोड़ा सा जोर और लगना था तो हमने उसको छोड़ दिया। तो हमको उसको छोड़ना नहीं है, कवि की बात को ध्यान रखना है। कवि ने क्या कहा? कवि ने यही कहा, जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला, कितना नादां था ये दिल मेरा पागल निकला। थैंक यू।